एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उठाकर एक संदूक में रख दिया। दोस्तों, जब इस बात का कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत दुख और परेशान हुई और उदास हो गई, और इस बारे में बेगम साहिबा ने बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलवाया भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर हो गए, और लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आया था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गदा लेकर राजा दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगता है। सभी दोस्त सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि ये गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। ये शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। जब बीरबल ने ये कहानी सभी को बताई तो सारे लोग चौंक गए और परेशान होने लगे। फिर क्या हुआ? वो चोर एकदम घबरा उठा। फिर क्या? इसके बाद भी फिर बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पर ना मैंने चोरी नहीं की। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहाँ पर ना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे के बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों का पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे में सूंघते सूंघते एक काम करने का हाथ पकड़ बीरबल जोर से बोलता है, जहाँ पर ना इसने चोरी की है। ये सुनकर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि चोरी इसने की है?
क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहाँ पर ना ये गधा जादुई नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण ही, बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके साथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लबंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। दोस्तों, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि इस कहानी से मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। गाइस, बताना कमेंट बॉक्स में ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी में बताना क्या सुनना चाहेंगे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ताकि गाइस कहानी स्किप करके ना देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर कहानी स्किप करके देखोगे तो कहानी आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहानी को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें और कहानी सुन के मोटिवेशन हो।